अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी आधारशिला। मशहूर सिंगर केके की मौत से संगीत जगत में शोक की लहर, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने जताया शोक। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के केस में उत्तराखंड से गिरफ्तारी, तिहाड़ में बंद गैंगस्टर से भी पूछताछ जारी। काशी विश्वनाथ के बाद सोमनाथ के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, अपनी नई फिल्म की कामयाबी की कामना की। 135 करोड़ रुपए, माफ कीजिए, 135 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। और चलिए करेंगे लंच टाइम की शुरुआत एक शुभ खबर के साथ। अयोध्या में आज का दिन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। राम मंदिर का निर्माण आज एक पायदान और आगे बढ़ गया है। आज से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की आधारशिला रखी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिला पूजन का काम भी संपन्न हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रभु श्री राम के भक्तों को इस ऐतिहासिक पल का बरसों से इंतजार था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की आधारशिला रखी तो मंदिर निर्माण का पावन कार्य एक पायदान और आगे बढ़ गया। इस पावन अवसर के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई थीं। सुबह करीब 9:30 बजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। हेलीपैड पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड से आदित्यनाथ सीधा हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां योगी ने विधिवत पूजा अर्चना की और फिर वो श्री राम जन्मभूमि की तरफ निकल पड़े। जय जय सीताराम, नमः पार्वती पतये। श्री राम जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरे संतों के साथ गर्भगृह की आधारशिला का पूजन किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की पहली शिला रखकर निर्माण के पावन कार्य की शुरुआत की। सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। शिलान्यास के बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद संतों से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए संतों के योगदान को सराहा। गर्भगृह के शिलान्यास के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 से राम भक्त श्री रामलला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आखिरकार रामलला का गर्भगृह बनना शुरू हो रहा है और जल्द ही रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर तैयार होता जा रहा है। देश के सबसे काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम इस मंदिर के निर्माण में दिन रात जुटी हुई है। हमारी आस्था जैसे गहरी नींव, हमारे विश्वास की तरह मजबूत ढांचा और राम कहानी की हमारी कल्पनाओं से भी सुंदर रूप। सदियों का इंतजार जब राम मंदिर के रूप में वर्तमान के धरातल पर उतर रहा है तो मानो आंखों में नहीं समा रहा। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से बेहद तेजी से राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मंदिर निर्माण कमेटी देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर के सपने को हकीकत में बदल रही है।
मंदिर बनने के बाद जुटने वाले लाखों भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर मुख्य मार्ग से राम मंदिर को जोड़ने वाली 100 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। राम मंदिर के प्लिंथ का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अयोध्या के प्रमुख चौराहों पर लगी अयोध्या नगर निगम की LED पर मंदिर निर्माण के विजुअल की झलक दिखाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण का काम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनियों में गिनी जाने वाली लार्सन एंड ट्यूब्रो को सौंपा गया है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का जिम्मा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को दिया गया है। मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट की एडवाइजरी कमेटी में भारत के 5 IIT संस्थानों के टॉप इंजीनियर्स को शामिल किया गया है, जिनकी सलाह पर मंदिर निर्माण और डिजाइन से जुड़े तकनीकी फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और हैदराबाद में मौजूद सरकार की नेशनल रिसर्च लैब ने मंदिर निर्माण से पहले मंदिर स्थल की विस्तृत जियोफिजिकली स्टडी की है, जिसके तहत इलाके में पिछले 500 साल में आए सभी भूकंप और रिक्टर स्केल पर उनके आंकड़ों की जांच भी शामिल थी। इतनी विस्तृत रिसर्च के बाद राम मंदिर के लिए इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक कोई भी प्राकृतिक आपदा या त्रासदी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। देखिए, राम मंदिर का जो नींव बन रहा है, एक तो 50 फीट गहरे गड्ढे में जो है सीमेंट, मोरंग और गिट्टी का एक कंक्रीट का पहाड़ खड़ा किया गया है और यह जो है लगभग 50 फीट गहरे उसमें बनाया गया है। तो इससे 1000 वर्ष तक ये जो है उसी प्रकार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मंदिर का जो पिंक सैंडस्टोन है वो लेबोरेटरी में चेक हुआ है कि इसकी आयु 1000 वर्ष है। मंदिर की नींव को मजबूती देने के लिए पूरे क्षेत्र में 15 मीटर गहराई तक खुदाई करके मिट्टी बाहर निकाली गई। इस काम में 2021 के जनवरी से मार्च महीने तक का वक्त लगा। इसके बाद फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बनाने के लिए अगले 6 महीनों तक इसमें खास तौर पर तैयार की गई इंजीनियर्ड सॉइल यानी मिट्टी का भराव किया गया। इसके बाद 2021 में सितंबर से नवंबर महीने तक मंदिर का राफ्ट तैयार किया गया। नवंबर में ही मंदिर के प्लिंथ का निर्माण शुरू कर दिया गया। मंदिर के प्लिंथ के लिए कर्नाटक से ग्रेनाइट की 17,000 स्लैब मंगवाई गई। मजबूती के लिए एक स्लैब की टेस्टिंग के बाद ग्रेनाइट की 7 परतें बिछाकर मजबूत ढांचा तैयार किया गया। मंदिर का ढांचा खड़ा करने के लिए राजस्थान में मिलने वाले बंसी पहाड़पुर पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी एक रत्ती लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंदिर को बेहद मजबूती और खूबसूरती के साथ नागर शैली में तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में इंजीनियरिंग के कमाल से जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर एक खास इंतजाम किया जा रहा है, जिसके चलते सूरज की किरणें एक खास समय पर रघुकुल के सूर्य श्री राम के मस्तक पर तिलक करेंगी। जगन्नाथपुरी में जो शिखर है और उस पर जब वो शिखर ठीक 12 बजे जो है वहां पर धूप पड़ती है, भगवान के उस पर जो है वो एक मूर्ति चमकती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसका वो किया गया पालन। और ये जनवरी माह में जो है जब मकर संक्रांति के अवसर पर जो है इस प्रकार से एक जब सूर्य का एक किरण पड़ेगी तो वह मूर्ति जो है स्वतः जो है एक उस पर जगमगाएगी उसमें। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए मंदिर पर एक समय में ज्यादा भीड़ न जुटे, इसलिए अयोध्या में अलग अलग इलाकों में लगभग 100 जगहों पर विशाल LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिन पर श्री राम के सूर्य अभिषेक का नजारा देखा जा सकेगा। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले मंदिर के 5 मंडपों के निर्माण का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कमेटी की ये पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मंदिर में गर्भगृह का काम खत्म कर उसे भक्तों के लिए खोल दिया जाए। अभी तक जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि 23 तक मंदिर का जो है जो भूतल भाग है गर्भगृह वो बन जाएगा, लेकिन जनवरी 2024 में रामलला का दर्शन करने लगेंगे। जो राम भक्त हैं वो दर्शन प्राप्त करेंगे और इसका पूरा प्रयास श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। और गर्भगृह जब बन जाएगा तभी दर्शन संभव हो सकेंगे। बाकी का निर्माण जो है वह लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण में तो भव्यता का ख्याल रखा ही जा रहा है, बल्कि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के आसपास भी और कई निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए भगवान वाल्मीकि, शबरी और निषाद के मंदिर भी बनाए जाएंगे।
अब तक हम कहते सुनते आए थे, है राम के वजूद में हिंदुस्तान को नाज, लेकिन मंदिर निर्माण को देखकर लग रहा है कि अब से राम के वजूद के साथ साथ उनके इस मंदिर पर भी सारा हिंदुस्तान नाज कर सकेगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राम भक्तों के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। और अब खबर हम लेकर आए हैं खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए। 3 जून को बड़े पर्दे पर आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कामयाबी के लिए इस वक्त एक्टर अक्षय कुमार जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भगवान के दरबार भी पहुंच रहे हैं। सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में उन्होंने मन्नत मांगी, गंगा स्नान किया और आरती में भी हिस्सा लिया। तो वहीं मंगलवार को बारी थी सोमनाथ दरबार की। सोमनाथ मंदिर में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और फिल्म के डायरेक्टर ने पूजा पाठ किया है। पृथ्वीराज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार नजर आएंगे। उनके साथ ही मानुषी छिल्लर भी उनकी पत्नी के रूप में फिल्म में भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म पृथ्वीराज को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में अक्षय, मानुषी के साथ साथ संजय दत्त, सोनू सूद, साक्षी तंवर, आशुतोष राणा, ललित तिवारी और मानव विज भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मुझे तो बस यही देखा, मैं जब सामने था, शिवलिंग के सामने था, तो मतलब इतना तेज़ है वहाँ कि पूछो मत। आदमी वहाँ का वहीं खड़ा रह जाता है, वहीं का वहीं देखते रह जाता है। मतलब मैंने आज साक्षात पूरा इतना बड़ा तेज़ देखा है। बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ जाके। आनंद मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनके साथ काम करके आया और इतनी बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला। वरना इतनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर इतने सारे किरदार निभाने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आई थिंक पहली चीज़ जो बहुत ही इम्प्रेसिव है ये बात है कि 12th सेंचुरी में उस वक्त किसी ने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इक्वालिटी की बात की है। उन्होंने एक राजा होने के नाते एक एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने, सोसाइटी के सामने, और ये समझा कि उनकी जो पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी, उनके अधिकार इक्वल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है और उनका स्थान इक्वल है। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था। और उन्होंने अपनी प्रजा में जितनी भी औरतें हैं उनको भी अपनी जितनी भी शिकायतें हैं वो दरबार तक लाने का अधिकार दिया। तो आई थिंक एक राजा होने के नाते बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज भी मैसेज जाता है एंड बहुत बड़ा मैसेज है। तो आई थिंक इसी तरह से आज भी वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, पर 12th सेंचुरी में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, तो दैट इज़ कमेंडेबल एंड वो हमने मूवी में भी दिखाया है। अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर निर्देशक चंद्र प्रकाश ने। देखिए फिल्म पृथ्वीराज पर अक्षय और चंद्र प्रकाश द्विवेदी से एक खास बातचीत। Akshay ji, were you overwhelmed when this offer came to you? Because what Dr. Saab is saying is that इतने सारे facets हैं to Prithviraj Chauhan. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such? So did you feel कि आप were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ ज़रूर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियाँ इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वॉज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं।
और मैं फिर लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब, ये सब सही है ना, ये काल्पनिक तो नहीं है ना, यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये गया, एंड आई वॉज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफ़ी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया। So you're completely a director's baby, a writer's baby, है ना? Some movies you have to अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। I have to give up myself and completely go with what his belief is. What was the biggest challenge in essaying this role? Oh, there was no challenge. अच्छा. There was no challenge. I could easily say there was a very lot of challenge. I really worked hard and all, but there was no challenge because all my challenges he took it on his chest. And he was taking it and he was driving the whole thing. क्योंकि a period film बनाने में सालों साल लग जाते हैं. I'm not talking about the research. Research अलग बात होती है, but even putting it into action, sets बनाना, उसे फिर अंजाम देना, 42 दिन में इन्होंने मेरे साथ काम कैसे, ये टॉम क्रूज वाली बात हो गई फिर। हाँ बिल्कुल। वो मुझे कई बार लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। सिमिलरली यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस विच इज थॉरो प्रोफेशनल, एंड द टीम दे हैड गिवन मी, they were all brilliant. My all assistants were ready to be the directors. So they were. बम्बई में ही 36 सेट लगा, 36 सेट. There was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियाँ 500 किस्म की पगड़ियाँ हैं। 520 एक पगड़ी आप देख सकते हो विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए। अब उनके ओहदे के हिसाब से पगड़ियाँ हैं। चलिए, तो खिलाड़ी कुमार को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए मेहनत करी और क्या उनके आइडियाज़ थे इसके पीछे। अब हम आपको खबर सुनाते हैं रणबीर कपूर की। अगर आप उनके फ़ैन हैं और उनकी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर एक्साइटेड हैं तो आपको बता दें कि रणबीर कपूर फिल्म के प्रमोशन में जुट चुके हैं। फिल्म निर्माता राजामौली रणबीर कपूर के साथ विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें ग्रैंड वेलकम मिला है। एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में फैंस प्ले कार्ड लेकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही रणबीर कपूर और राजामौली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो फूलों की बरसात होने लगी। यही नहीं, एक विशाल फूल माला पहनाकर रणबीर कपूर का स्वागत किया गया। जरा देखिए तस्वीरों में। दरअसल रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में इस वक्त जोर शोर से काम कर रहे हैं। उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी भी मौजूद थे। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में राजामौली भी उनका साथ दे रहे हैं।